कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के पार्ट 3 वाले सब्जेक्टिव सीरीज को। हमारा चैनल का नाम है न्यू स्टडी सेंटर, जो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। आज हम आखिरी सेशन ये पार्ट 3 में मिनिमम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आइए वक्त बर्बाद न करते हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने पिछला क्लास जरूर देखा होगा, वह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, हमारा पहला सवाल है, साख क्या है? साख साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? भारत में अधिकांश किसान गरीब हैं और उनकी आमदनी काफ़ी कम है। फलतः बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि के लिए उन्हें साख एवं ऋण की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहाँ सेठ साहूकार भी ऋण देते हैं, या फिर मतलब कितने लोग बैंक से जाकर लोन लेते हैं। मतलब हम सब किसान हैं तो हमें पता है कि लोन कितना ज़रूरी पड़ता है हमारे लिए, मतलब खेती करने के लिए। मतलब एक साल कभी उपज नहीं होती है तो हमें कितना परेशानी होते हैं, हम सभी भाइयों को पता है। चलिए अगले सवाल की, ये सब बात की बात है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्यों को लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा ऋण प्रदान करना, तीसरा सामान्य अयोग्यता संबंधित कार्य, चौथा एजेंसी संबंधित कार्य। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, सहकारिता से आप क्या समझते हो? यह हमारे एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर हो जाएगा, सहकारिता का अर्थ है कार्य करना मिलजुल कर, एक साथ मिलजुल कर। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसे सहकारिता कहा जाता है। मतलब मिलजुल कर काम करना, एकता में बल होता है, यह हम सभी जानते हैं, जो हमें इस परिभाषा में देखने को मिल रहा है। भारत में इसकी शुरुआत सन 1904 में सहकारिता साख समिति द्वारा हुई, जिसके अनुसार गांव या नहर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारिता साख समिति की स्थापना कर सकते थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, स्वयं सहायक समूह क्या है? यह भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा, स्वयं सहायक समूह 15 से 20 लोगों का, खासकर महिलाओं का एक ऐसा समूह है जो अपनी बचत तथा बैंक से लघु ऋण लेकर पारिवारिक छोटे ज़रूरतों को पूरा करती है, जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति हो सके तथा वे अपने जीवन पर बेहतरीन नियंत्रण कर सके। हमारा अगला सवाल है, रोजगार और सेवा में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा, जब कोई व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है, उसी धन में से जो खर्चा करने के बाद वह शेष रुपए जो जमा कर पूंजी के रूप में किसी अन्य क्षेत्र में निवेश करता है, तो वह सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः रोजगार और सेवा एक दूसरे के सीधा संबंधित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र बतलाएं। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला, कॉल सेंटर, कस्टमर केयर। दूसरा, रिकॉर्डिंग सेंटर, मतलब संगीत की रिकॉर्डिंग। तीसरा, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली। चौथा, जो आप सभी कर रहे हैं यहाँ पे, तीसरा वाला, चिकित्सा संबंधी परामर्श, बैंकिंग सेवा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आधारभूत संरचना क्या है? यह भी हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा, आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास की अवस्था में होते हैं, जैसे वित्त, ऊर्जा, संचार, शिक्षा, नागरिक सेवा आदि। अगला सवाल है, आर्थिक संरचनाएं का क्या महत्व है? आर्थिक संरचनाओं का क्या महत्व है? इसका उत्तर होगा, आर्थिक संरचनाएं लोगों की खुशहाली में वृद्धि होती है, आर्थिक विकास में सभी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, आयात निर्यात शामिल किए जाते हैं।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला और लास्ट सवाल इस वीडियो का है, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों? बिहार में कई जिलों ऐसे हैं जहां सिंचाई के साधनों के विकास की आवश्यकता है, क्योंकि बिना सिंचाई के अच्छी उपज नहीं हो सकती। ऐसे जिलों में रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा और पटना आते हैं, जहां सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों में वर्षा का भी कमी है। यह हमारे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव सीरीज पार्ट 1, 2, 3 करके हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। ऐसे ही हम सब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी के सब्जेक्टिव सीरीज ला रहे हैं। हमें उम्मीद है यह तीनों सीरीज आप सभी को बहुत अच्छा होगा, और यह तीनों आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके यह मैट्रिक एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। हमें उम्मीद है कि इसी तीनों पार्ट में से आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें उम्मीद है कि आधा आधी तो लगभग यही से रहेंगे। इसलिए आप इसे देख लिए, मतलब आप समझिए इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव का आपका पार्ट दूर हो गया। चलिए, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए इसे। भाई बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो क्रिएट करने में, आप सभी समझ सकते हैं। चलिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मन लगाकर पढ़ाई करते रहे, क्योंकि आप सभी का बोर्ड एग्जाम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।